अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल हम इबाहत से वापस जब आ रहे थे तो मानसरोवर पार्क पे मतलब गमले रखे हुए हैं ना, तो मेरा भाई वहाँ मेरी कुछ फ़ोटोज़ खींच रहा था। तो एक पुलिस ऑफिसर सीआईएसएफ के जो जवान होते हैंगे वो आए और उन्होंने मतलब चिल्लाने लगे हम पे, अब फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, यहाँ पे पता नहीं तुम्हें फ़ोटो खींचना मना है। मतलब सर यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है मना है, मगर कोई बात नहीं, अगर आप मना कर रहे हो तो हम नहीं खींचेंगे। मगर वो चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर। आप जानते हैं कि मेरे भाई का वैसे भी एंगर इशू चल रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर चिल्ला रहे। मैं बोल रही सर आप आराम से बात कीजिए, हम बात कर रहे हैं, आप आराम से बात कीजिए। मगर नहीं, वो हाइपर हो गए। फिर दूसरे जवान उधर से आए और मेरे भाई को इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा, पूरा यहाँ निशान पड़ गया, यहाँ इतनी ज़ोर से। मैंने पूरी लाइव वीडियो दिखाई है कि हमने कैसे उसकी तरफ है ना कंप्लेन करी है। पूरा वो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, उन्होंने धक्का दिया उसने मेरे भाई को। और मतलब कितनी बदतमीजी कर रहे थे। और इतने मैं उन्हें समझा रही, सर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह से कैसे कर सकते हो, आपको हाथ उठाने का हक थोड़ा है, आप ये मत करो। फिर मैं मतलब वापस ले जाने लग गई, लेकिन फिर वो बोल रहा है नहीं ये गलत है, आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा, तो ये गलत है, ये गलत के साथ हम बोल गए, हम कंप्लेन करेंगे हर हाल में। फिर मैं जा रही थी, मैं फिर वापस आई, फिर वापस आके फिर मैंने कंप्लेन करी है उसकी। तो फिर वो जो वहाँ के और भी जो सीआईएसएफ के जो जवान थे वो अपने जो बंदों को बचाना चाह रहे थे कि नहीं इसने पहले हाथ उठाया तब उसने हाथ उठाया है। तो फिर मैंने बोला आप सीसीटीवी फुटेज है ना, आप मेरे सामने खोलिए और पूरी वीडियो देखिए अच्छे से और फिर मेरे को बताइए। कंप्लेन करने हम थाने में जाएंगे। तो ये सोचते कि अब तो बात ऊपर तक जाएगी। तो जो उनके सीनियर थे, मेन सीनियर, फिर उन्होंने उनको बुलाया। फिर उन्होंने जब वीडियो देखी तब उन्होंने बोला कि हम शर्मिंदा है, हमारे ही बंदे ने आपके ऊपर हाथ उठाया हैगा, आपने तो सेल्फ डिफेंस में सिर्फ आप उसको धक्का दिया हैगा। वीडियो में एकदम सीसीटीवी की फुटेज में क्लियर था ये चीज़। फिर फिर उसके बाद उन्होंने उन लोगों को बुलवाया हमारे सामने ही, फिर डांट लगाई बहुत ज़्यादा। फिर बोले कि अगर आप कंप्लेन करते हो तो इनकी नौकरी चली जाएंगी है, तो इनके घर वालों का फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हमने बोला कि हम किसी की रोजी रोटी नहीं लेना चाहते हैं, बस ये माफ़ी मांग ले और इस तरह से बर्ताव पब्लिक के साथ ना करें। तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, फिर हमने मतलब माफ़ कर दिया उन्हें और मतलब अपनी कंप्लेन वापस ले ली। मगर इस तरह का बर्ताव सीआईएसएफ के जवान अगर इस तरह से बर्ताव करेंगे तो आम पब्लिक कैसे कहाँ जाएगी बताओ। इतनी सी बात का, किसी फ़ोटो खिंचवाने की बात पे हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी उन्होंने हाथ उठाया, इतनी बड़ी बात है, उतनी ज़ोर से मारा। और वो भी ब्रेन हेमरेज के मरीज़ को, अगर उसको उस टाइम ऑन द स्पॉट कुछ हो जाता तो कौन उसका जिम्मेदार होता। तो वो तो सीनियर लेवल पे जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत उन लोगों को डांट फटकार लगाई बहुत अच्छे से और माफ़ी मंगवाई। तो ऐसे जाके मैंने पूरा लाइव, आपको आप मेरी लाइव देख सकते हो, कल की जो लाइव आई है मैंने पूरी लाइव में दिखाया कि हमने पूरा वो करा, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम गलत नहीं है तो हम ये करेंगे। हाथ कैसे उठाया उन्होंने, ये गलत किया है तो गलत का गलत है, आज हमारे साथ क्या है कल किसी और के साथ करेगा, तो ये बात गलत है तो गलत है। ये जीत मिलने के बाद की जो खुशी थी ना, इतनी बेहतरीन खुशी थी। मेरा भाई कल इतना खुश था कि मैंने गलत को गलत कह के और उसका मतलब है कि झुका नहीं और क्या नाम है उसको सज़ा दिलवाई, उससे माफ़ी मंगवाई। तो हर किसी को अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो उसको मतलब है कि सज़ा दिलवानी चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों की जो होती है ना हिम्मत बढ़ती हैगी। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने बात की वीडियो डाली अपने भाई की इस सब चीज़ों की, वो कितना खुश था इस सब चीज़ों के बाद।